देखिए टॉपिक है हमारा ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होता है, इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो मैं पूरा ढंग से लिख लेता हूँ। लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। जो ट्रेस होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में डिफाइन होता है। लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, देन the sum of the elements of A lying along the principal diagonal, lying along the principal diagonal is called the trace of A। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, यानी ट्रेस होता क्या है अगर हम बात करें तो ट्रेस होता है सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से एन ए आई आई, यानी कि A11 प्लस A22 प्लस A33 प्लस ANN। इन एलिमेंट्स का सम जो होता है वो क्या होता है? आपका ट्रेस होता है। ठीक है, जैसे कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए 312 -2 -4 0 -6 5। तो इस मैट्रिक्स की अगर हम ट्रेस निकालते हैं तो ट्रेस क्या होता है? प्रिंसिपल डायगोनल जो है, ये आपके जो भी प्रिंसिपल डायगोनल होते हैं, ये आपके प्रिंसिपल डायगोनल है, इनके जो एलिमेंट का सम होता है वही क्या होता है? आपका ट्रेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इनके एलिमेंट का सम क्या हो गया? 3 -4 + 5, तो ये हो गया आपका 4। यानी ट्रेस क्या हो गई? आपकी 4 हो गई। ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपको बता देता हूँ। कभी कभी क्वेश्चंस में फंस जाती है, प्रॉपर्टीज तो हमें आनी चाहिए। ट्रेस ऑफ के ए, यानी किसी स्केलर से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रखा है तो क्या होता है? के इंटू ट्रेस ऑफ ए। सेकेंड, ट्रेस ऑफ दो मैट्रिक्स का सम, उनकी ट्रेस क्या होती है? ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी। ऐसे ही तीसरा होता है ट्रेस ऑफ ए बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ ए बी मैट्रिक्स किसके बराबर होती है? ट्रेस ऑफ बी ए मैट्रिक्स के इक्वल होती है। अगला हेडिंग है हमारा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। देखिए किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है? ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए ट्रांसपोज में क्या होता है? जो ए होता है आपका, कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए ए अगर ए आई जे एम इंटू एन है। ठीक है, तो अगर सभी रो को, यानी बेसिकली करना क्या है, रो को कॉलम से इंटरचेंज कर दीजिए, उसके लिए हम क्या कहते हैं? उसका ट्रांसपोज कहते हैं। देन द n इंटू एम मैट्रिक्स, then n into m matrix obtained from O, obtained from A by changing its rows, by changing its rows into columns and its columns into rows is called the transpose, of matrix A। हमें ये भी लिख देता हूँ, इट इज डिनोटेड बाय
ए ट्रांसपोज या फिर ए डैश। जैसे कोई मैट्रिक्स मान लीजिए आपका दे रखा है ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर, तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाता है, रो को कॉलम में चेंज कर दिया, कॉलम को रो में, यानी फर्स्ट रो जो है वो फर्स्ट कॉलम बन गई, सेकंड रो जो है वो सेकंड कॉलम बन गई, और थर्ड रो जो है वो क्या बन गई आपका, थर्ड कॉलम बन गई। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से आ जाता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपोज। जैसे मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, यह आ गया 2 1 0 2 3 1 -1 5, ये 3 × 4 मैट्रिक्स है, तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 4 × 3, यानी 1 2 3 4 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 1 0 2, ये 3 1 -1 5, तो ये क्या आ जाएगा आपका 4 × 3 मैट्रिक्स आपका आ जाएगा। क्लियर है सबको ट्रांसपोज क्या होता है, बताइए। यस सर। ठीक है ना, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर दिया तो ट्रांसपोज बन जाता है। अब देखिए इसकी प्रॉपर्टीज आप देख लीजिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यानी दो बार अगर ट्रांसपोज लोगे तो दोबारा वही मैट्रिक्स मिल जाता है। तीसरा, दो मैट्रिक्स को ऐड करिए, सब्ट्रैक्ट करके ट्रांसपोज लीजिए, तो आप इसको ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज लिख सकते हैं। तीसरा, के इंटू ए, के कोई स्केलर नंबर है, तो भैया देखिए ट्रांसपोज जो होता है मैट्रिक्स का होता है, के तो कोई स्केलर है तो उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो के इंटू ए ट्रांसपोज। और फोर्थ है, ए बी को मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज निकालें, तो आप कैसे लिख सकते हैं इसको, ए बी को मल्टीप्लाई करके अगर ट्रांसपोज निकालेंगे तो आप बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज लिखेंगे, ना कि ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। कभी ए बी सी ट्रांसपोज होगा तो आप एंड से शुरुआत करेंगे, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये ध्यान रखिएगा। चलिए कॉपी करिए। ये तो आपको ये पता रखना है कि भाई ट्रांसपोज होता क्या है, बस एक सिंपल सी बात है। जैसे देखिए, इफ ए इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, then find the values of theta such that a plus a transpose is equal to I2, a plus a transpose is equal to I2। देखिए a तो ये आ रहा है, a ट्रांसपोज अगर हम निकालते हैं तो रो को कॉलम में कर दीजिए, कॉलम को रो में। फर्स्ट रो क्या बन गया, फर्स्ट कॉलम cos थीटा माइनस साइन थीटा, ये साइन थीटा cos थीटा। तो a प्लस a ट्रांसपोज किया तो देखिए क्या हो गया, cos थीटा माइनस साइन थीटा, ये a हो गया, प्लस ए ट्रांसपोज हो गया cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा इज इक्वल टू I2। I2 क्या है, 1 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ टू ऑर्डर। इनको ऐड किया तो cos थीटा प्लस cos थीटा हो गया 2 cos थीटा, माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा 0, साइन थीटा माइनस साइन थीटा 0, ये 2 cos थीटा 1 0 0 1। अब देखिए कंपेयर किया, दो मैट्रिक्स अगर इक्वल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होते हैं, आपके इक्वल होते हैं। तो यानी 2 cos थीटा यहाँ से 1 के इक्वल आ गया, cos थीटा आपका 1/2। अब देखिए 1/2 जो है किसकी वैल्यू होती है, cos π/3 का वैल्यू होता है हमारा। अब एक फॉर्मूला हम लोग 11th में पढ़ के आते हैं, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, तो थीटा इक्वल टू होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, तो ये हो गया 2n पाई प्लस माइनस π/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2n पाई, यही आपकी थीटा की वैल्यू हो गई। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। और यहाँ पर आप लिखेंगे n किसको बिलोंग करता है, इंटीजर को बिलोंग। अगला क्वेश्चन भी देखिए, ये क्लियर था ना लास्ट क्वेश्चन सबको। यस सर। Yes, sir. देखिए इफ a इज इक्वल टू 1 2 2 2 1 -2 a 2 b is a matrix such that
A ट्रांसपोज इज इक्वल टू 9I3, A ट्रांसपोज इक्वल टू 9I3, फाइंड वैल्यूज ऑफ A एंड B। तो देखिए A ये है, A ट्रांसपोज क्या हो गया 1 2 2 2 1 माइनस 2 A 2 B। तो देखिए ए ट्रांसपोज को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और इसको 9I3 के, सिंपल सा है, ऐसा कोई खतरनाक काम नहीं है। आपको मालूम है कि ए, आपको मालूम है ए ट्रांसपोज, आपको मालूम है, आपको इनको मल्टीप्लाई करके 9I3 के इक्वल करना है। तो देखिए ए आपका है 1 2 2 2 1 माइनस 2 A 2 B, ये 1 2 A 2 1 2 2 माइनस 2 B इक्वल टू 9I3। तो 9 से आई यूनिट मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो 9 0 0 0 9 0 0 0 9 ऐसा ही हो जाएगा। अब देखिए इनका मल्टीप्लीकेशन, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 1 + 4 + 4, तो ये आपका 9 हो जाएगा। यहाँ पर 1 2 2 2 2 और ये 0 हो गया। अब यहाँ पर हो जाएगा A + 4 + 2B, A + 2B + 4, ठीक है। अब देखिए सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, 2 + 2 4 - 4 0, यहाँ पर 2 2 4 और 4 + 1 5 और 9, और ये हो गया 2A + 2 - 2B, ठीक है, 2A + 2 - 2B। अब थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से किया तो A + 4 + 2B, ये हो गया A + 2B + 4, इसके बाद 2A + 2 - 2B, 2A + 2 - 2B, और यहाँ पर आ गया A² मल्टीप्लाई कर रहे हैं बस सीधा, A² + 4 + का B², सिंपल मल्टीप्लीकेशन किया है 9 0 0 0 9 0 0 0 9। अब अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, आपके इक्वल हो जाएंगे। देखिए क्या हो जाएगा, A + 2B + 4 0 के बराबर होगा। ये तो आपका क्या आ रहा है, A + 2B + 4 आपका 0, पहली इक्वेशन तो ये आ गई। अब दूसरा क्या आ रहा है, 2A - 2B + 2 आपका 0 के बराबर आ रहा है, 2A + 2 - 2B आपका 0 के बराबर आ रहा है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो सॉल्व करके क्या आता है, तो पहली इक्वेशन तो A + 2B = -4, दूसरा आ गया A - B = -1। अब दोनों को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो माइनस प्लस प्लस, तो A से A कट गया, यह आ गया 3B = -3, B = आ गया -1। अब B = -1 है तो A आपका क्या आ गया -2, किसी भी इक्वेशन रख दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम किसी को? देखिए अगला है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं, तो पहले मैं डेफिनेशन से आपको समझा देता हूँ, ठीक है। आप पहले समझ लीजिए होता क्या है, बहुत आसान है, पहले मैं मेनली डेफिनेशन लिखा देता हूँ मैथमेटिकल फॉर्म में। A square matrix A is equal to Aij is called a symmetric matrix if Aij equal to Abi, यानी A12 A21 के बराबर होना चाहिए, A13 A31 के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा हो फॉर ऑल I, J, फॉर ऑल I, J, ठीक है। यानी ये सब तो एक सिंपल, आपको ऐसा लग रहा हो बहुत अजीब सी डेफिनेशन आ रही है, मैं एक छोटी सी सिंपल सी डेफिनेशन बता देता हूँ। एक ही बात है, अगर किसी का ट्रांसपोज, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के खुद के बराबर आ जाता है तो वो क्या होता है, आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, बड़ा सिंपल सा, ठीक है।
जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको देता हूँ AHG HBF GFC, ये आ गया। अगर मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेता हूँ तो देखिए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम कर दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम कर दिया और थर्ड रो को थर्ड कॉलम कर दिया। आप देखिए ट्रांसपोज उसके बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, दोबारा ए के बराबर। तो ऐसे मैट्रिक्स Yes, को sir. हम लोग क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। सिंपल सी बात है और कोई इसमें खतरनाक बात नहीं। जैसे देखिए एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, जैसे 2 प्लस आयोटा 1 3, 1 2, 3 प्लस 2 आयोटा 3, 3 प्लस 2 आयोटा और 4। तो आप इसमें इसका ट्रांसपोज लेके देखिए, तो आप दोबारा देखेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम कर दिया 2 प्लस आयोटा 1 3, सेकंड रो को सेकंड कॉलम 1 2 3 प्लस 2 आयोटा, थर्ड रो को थर्ड कॉलम 3 3 प्लस 2 आयोटा 4। तो आप दोबारा देखेंगे ए ट्रांसपोज ए के बराबर आ रहा है, तो ये क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाता है। सिंपल सी डेफिनेशन है। अब देखिए अगला, ये तो एक डेफिनेशन हो गई। सेकंड डेफिनेशन होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेकंड डेफिनेशन होती है आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, सबसे पहली चीज तो स्क्वायर के लिए अवेलेबल है ये सारी चीजें, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्वायर मैट्रिक्स अगर मान लीजिए उसका ऑर्डर n है, n इंटू n is said to be skew symmetric, is said to be skew symmetric if aij equal to minus aji, if aij equal to minus aji। तो ये क्या होता है आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाता है। जैसे जस्ट फॉर आपके सामने एग्जांपल लेता हूँ, जैसे ए कोई मैट्रिक्स है, इन शॉर्ट दूसरी मेथड, दूसरा आप क्या कह सकते हैं, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज माइनस ऑफ उस मैट्रिक्स के बराबर है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग 0 2 -3, 0 2 -3, -2 0 5, -2 0 5, 3 -5 0। तो इसका अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं तो ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, देखिए 0 2 -3, -2 0 5, 3 -5 0। तो अगर इसका ट्रांसपोज आप देख सकते हैं -a के बराबर आ रहा है, तो इसीलिए क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या आ रहा है, एग्जांपल आ रहा है। क्लियर है मेरी बात कि नहीं है, बताइए। Yes, sir. ठीक है, नोट करिए डेफिनेशन। देखिए क्वेश्चन है सबसे पहले, इफ द मैट्रिक्स A is equal to 0 a 3, 0 a 3, 2b minus 1, 2b minus 1, c1 0, c1 0 is skew symmetric, फाइंड a, b, c। तो देखिए अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो नेचुरल सी बात है इसका ए ट्रांसपोज -a के बराबर होगा। ए ट्रांसपोज क्या होगा, ए ट्रांसपोज लिख देते हैं यहाँ पे 0 a 3, 2b minus 1, c1 0 इज इक्वल टू माइनस ए कितना है 0 a 3, 2b minus 1, c1 0। देखिए ये माइनस को ले गए तो 0 -a -3 -2 -b 1 -c -1 0। ये चल रहा है 0 2 c a b 1 3 -1 0। अब देखिए यहाँ पर अगर हमने देखा तो अब कंपेयर करें, दो मैट्रिक्स इक्वल है तो यहाँ पे -a 2 के बराबर होगा, यानी ए पहला चीज तो -2 के बराबर आ गया। सी आपका -3 के बराबर है, क्लियर है, ये एलिमेंट इसके बराबर होगा।
अब बी देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये बी है और ये माइनस बी है, ये दोनों भी इक्वल होने चाहिए, यानी बी इक्वल टू माइनस बी, तो ये इधर आएगा तो बी प्लस बी इक्वल टू जीरो, यानी टू बी इक्वल टू जीरो, तो यानी बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो। तो ए माइनस टू हो गया, बी जीरो हो गया, और सी आपका क्या हो गया, माइनस थ्री हो गया। तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, इस क्वेश्चन का एक सीधा सीधा आंसर हो गया। ठीक है, नोट करिए, अब एक प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट करवानी है मेरे को इसकी, करिए। देखिए क्वेश्चन है, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी आपको बोला गया है कि ए क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, देन आपको शो करना है, देन शो दैट फर्स्ट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, second A minus A transpose is skew symmetric matrix, third A transpose and A transpose A are सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखिए A अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन शो दैट A प्लस A ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखिए सबसे पहला फर्स्ट, अगर A स्क्वायर मैट्रिक्स है, अब देखिए कोई भी अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो मैंने पहला A प्लस A ट्रांसपोज प्रूव करना है, तो इसको मैंने P मान लिया, P इज इक्वल टू A प्लस A ट्रांसपोज। अब आपको P को सिमेट्रिक प्रूव करना है, अगर P एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो P ट्रांसपोज किसके बराबर आना चाहिए, P के बराबर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, बताइए। Yes, ठीक है, sir. तो यहाँ पर हम P ट्रांसपोज लेते हैं, तो P ट्रांसपोज क्या हो गया, A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब प्रॉपर्टी काम में आएगी, मैंने अभी भी पीछे आपको पढ़ाया है कि A प्लस बी का ट्रांसपोज अगर लेते हैं तो आप कैसे लिखेंगे, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज लिखते हैं। तो यहाँ पर A Yes. प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, आप यहाँ पे लिखेंगे A plus A A transpose. ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दोबारा क्या हो जाता है, A. A हो जाता है, तो P ट्रांसपोज दोबारा किसके बराबर आ गया, P के बराबर आ गया, नहीं आ गया। Yes, sir. तो यानी क्या हो गया, ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। तो पहला तो यही प्रूव करना था। दूसरा, A माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, चलिए इसको भी P के बराबर मान लिए। अब अगर स्क्यू सिमेट्रिक भी प्रूव करना है तो उसका ट्रांसपोज हमें माइनस ए के बराबर प्रूव करना होगा, तो दोनों साइड ट्रांसपोज लिया, तो A माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो हम जानते हैं अगर यहाँ प्लस माइनस होता है तो यहाँ भी प्लस माइनस, अलग अलग ट्रांसपोज आ गया, A ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, A के बराबर, Minus. इधर से माइनस कॉमन लिया तो ये हो गया A माइनस ए ट्रांसपोज। समझ पा रहे हैं आप लोग। Yes, sir. तो ये P ट्रांसपोज दोबारा किसके इक्वल आ गया, माइनस P के इक्वल आ गया, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसके बाद देखिए A ट्रांसपोज, तीसरा क्या था, A ट्रांसपोज को आपको प्रूव करना है। मान लीजिए इसको P के बराबर मान लिया, अब A ट्रांसपोज को हमें क्या प्रूव करना है, सिमेट्रिक प्रूव करना है, तो मैंने दोनों साइड ट्रांसपोज लिया, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब आप लोग एक बात जानते हैं, मैंने एक प्रॉपर्टी लिखाई थी, ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो ये बाद Yes. वाले का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो गया, ए इंटू ए ट्रांसपोज। समझ रहे हैं मेरी बात को, नहीं समझ रहे हैं। Yes, sir. तो आपका ये किसके बराबर आ गया, आप देख सकते हैं आपका किसके बराबर आ रहा है, दोबारा पी के बराबर आ गया, नहीं आ गया, बोलिए।
तो जैसे ही ये P के बराबर आया तो ये आपका क्या हो गया, कौन सा मैट्रिक्स हो गया आपका, बोलिए सिमेट्रिक। ऐसे ही आपको A को प्रूव करना था, A ट्रांसपोज A को भी सिमेट्रिक प्रूव करना था, तो दोनों पे ट्रांसपोज लिया, A ट्रांसपोज A का ट्रांसपोज, तो देखिए ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो क्या हो जाएगा ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, बाद वाले पे लेते हैं फिर पहले वाले पे लेते हैं, तो ये ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दोबारा ए हो गया, तो देखिए दोबारा किसके इक्वल आ गया, पी के, तो पी ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया आपका, पी के इक्वल आ गया, तो दोबारा ये दोनों के दोनों क्या मैट्रिक्स क्या हो गए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गए। आपको क्लियर है चीजें, नहीं क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir.